सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों देखिए, आज की कक्षा में हम कोई पाठ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं केवल और केवल पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपकी पुस्तक में ये हमें सिर्फ और सिर्फ इसे पढ़ने के लिए हमें कुछ दिया गया है, ठीक है। तो आइए बच्चों इसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसका शीर्षक है क्या, देखिए, एलियंस को ढूंढता वायेजर, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसे शुरू करते हैं, ठीक है। एलियंस के बारे में है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे, आइए बच्चों। खोज करना मनुष्य की फितरत रही है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिक जो हैं, हम लोग भी खुद, है ना, किसी न किसी नई चीज की खोज करते ही रहते हैं, ठीक है। उसकी इसी फितरत से आज विज्ञान को इतना आगे ला खड़ा लिया है। रिपीट कर रही हूं। उसकी इसी फितरत ने आज विज्ञान को इतना आगे ला खड़ा दिया किया है, ठीक है, कि अब हम हर काम घर बैठे कर पाते हैं, ठीक है, जो पहले मुमकिन नहीं था। समझ आ रहा है बच्चों। कोई भी काम जो करना जो है मतलब मुमकिन ही नहीं था, आज उसको हम घर बैठे कर पाते हैं, ठीक है ना। देखिए अब आगे, जब बात ब्रह्मांड की हो तो फिर उसके रहस्य जानने की दिलचस्पी में भला मनुष्य कैसे पीछे रह सकता है ना। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए तो मनुष्य किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बच्चों देखिए, यही होता है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में क्या क्या है ना। कौन कौन से और अन्य प्रजातियों के लोग रहते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं ना। तो ये हम जानने के लिए उत्सुक है ना। वैज्ञानिक आज ब्रह्मांड के और छोर को तलाशने में जुटे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप। मानव की खोजी फितरत ने ही जन्म दिया है दुनिया के सबसे महान अंतरिक्ष अभियान को, ठीक है। इस महान अंतरिक्ष अभियान का नाम है वायेजर। तो बच्चों आपको समझ आ रहा है, ये है आपका महान अंतरिक्ष अभियान जिसका नाम है वायेजर, ठीक है। अब देखिए, तो वर्ष 1977 में अगस्त और सितंबर महीने में अमेरिकी दोबारा बोल रही हूँ इसको। वर्ष 1977 में अगस्त और सितंबर महीने में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए थे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, ये आपको इन्होंने दिनांक बताया हुआ है, ठीक है। कब, ये सन बताया बच्चों, वर्ष 1977 में, ठीक है। किसने, अमेरिका ने, ठीक है। अमेरिका जो अंतरिक्ष एजेंसी है वहां की, उन्होंने 2 अंतरिक्ष यान जो है धरती से वहां पे रवाना किए थे, ठीक है, अंतरिक्ष में। अब देखिए फिर क्या हुआ, इन्हीं का नाम था वायेजर 1 और वायेजर 2। तो बच्चों समझ आया, ये अंतरिक्ष अभियान के 2 आप कह सकते हैं, 2 ये यंत्र थे जिनको भेजा गया था, ठीक है। तो वायेजर 1 और वायेजर 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, इन्हीं का नाम था वायेजर 1 और वायेजर 2 का 20 अगस्त को अमेरिकी अंतरिक्ष सेंटर कैंप कनावरल से वायेजर 2 छोड़ा गया था, ठीक है। कहां से छोड़ा गया था बच्चों, तो ये था आपका कहां से, अमेरिकी अंतरिक्ष सेंटर कैंप कनावरल से, ठीक है। कब, 20 अगस्त को, ठीक है। समझ आ गया, वायेजर 2 छोड़ा गया था। फिर वही वायेजर 1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया था, ठीक है। तब देखिए फिर यहाँ देखिए, 8 से 42 वर्ष बाद ये दोनों अंतरिक्ष यान धरती से अरबों किलोमीटर की दूरी पर हैं। वायेजर 1 तो वर्ष 2012 में ही हमारे सौर मंडल से करीब 20 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है, ठीक है। वहीं वायेजर 2 ने भी दूसरा रास्ता लेते हुए 5 नवंबर 2018 को इंटरस्टेलर मीडियम में प्रवेश कर लिया था, ठीक है। तो देखिए, सूर्य से बाहर की तरफ बहने वाली हवाओं से सौरमंडल के चारों तरफ बुलबुले जैसा कि एक घेरा बना हुआ है। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये क्या है, चारों तरफ ये बुलबुले जैसा क्या है, यहाँ पे एक क्या बना हुआ है, ये घेरा बना हुआ है, ठीक है। देखिए, इस घेरे को हेलियोस्फेयर तथा इसकी सीमा से बाहर के अंतरिक्ष और इंटरस्टेलर मीडियम कहा जाता है। बच्चों समझ आए, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम हेलियोस्फेयर, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसकी सीमा से बाहर वाले स्थान को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, नासा सौरमंडल में कुछ ग्रहों को करीब से देखना चाहता था, तो इन ग्रहों को पहले सिर्फ दूरबीन से ही देखा गया था। इस कारण हमारी जानकारी इनके प्रति काफी कम थी, ठीक है बच्चों। समझ आया। अब देखिए, नासा ने सौर मंडल के ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्यून और उनके चंद्रमाओं के अध्ययन के लिए एक मिशन तैयार किया था।
ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है कि जो हमारे देखिए जो नासा है उसने क्या किया, सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उसके अपने अपने जितने भी चांद हैं, ठीक है, उन सभी की चंद्रमाओं की उन्होंने क्या किया था, उन पे अध्ययन करने का एक मिशन तैयार किया था। ठीक है, आगे देखिए बच्चों अब, तो वायेजर 1, ठीक है, वायेजर 1 ने तो वर्ष 2012 में ही हमारे सौर मंडल को अलविदा कह दिया था। ठीक है, अब यह यान तारों की अनंत यात्रा पर निकल चुका है। ठीक है, यानी अब यह हमारे सूर्य के प्रभाव से बाहर आकर तारों की दुनिया की यात्रा कर रहा है। ठीक है ना, वायेजर 1 से धरती पर संदेश आने जाने में करीब 38 घंटे लगते हैं। यह भी वायेजर 1 से धरती पर संदेश आने जाने में करीब 38 घंटे लगते हैं, वह भी तब जब ये रेडियो संकेत 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी प्रकाश की गति से चलते हैं। बच्चों समझ आया, 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ठीक है, इतना प्रकाश है इसका। ठीक है, तो देखिए इसको फिर भी 38 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, अब देखिए वहीं वायेजर 2 से धरती तक संदेश आने में 30 घंटे लगते हैं। वायेजर 1 के विपरीत इसका पथ धीमा है, इसे धीमा रखकर इसका पथ यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंचने के लिए अभिकल्पित किया गया था। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे, यहाँ देखिए क्या है, शनि के गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप यह यूरेनस की ओर धकेल दिया गया था। ठीक है, जिससे यह यान वायेजर 1 की तरह टाइटन चंद्रमा को नहीं देख पाया था, लेकिन यह यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंचने वाला पहला यान बन गया था। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। आगे देखिए अब है, इस तरह मानव का एक विशेष ग्रहीय परिस्थिति के दौरान जिसमें सभी ग्रह एक सरल रेखा में आ जाते हैं, महासैर का सपना पूरा हुआ था। ठीक है बच्चों, समझ आया। आज आइए बच्चों, चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। ठीक है, यह विशेष स्थिति हर 176 वर्ष पश्चात उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं कि जो तीनों हैं एक ही रेखा में आ जाते हैं। ठीक है ना, समझ आया बच्चों। देखिए अब देखिए क्या है, 9 जुलाई 1979 को वायेजर 2 बृहस्पति ग्रह के सबसे समीप, यानी कि देखिए 000 किलोमीटर की दूरी पर था। बच्चों देख रहे हैं ना, मतलब बहुत ही ज्यादा पास में था। इस यान ने गुरु के कुछ वलयों की खोज की। इसने गुरु के चंद्रमा आयो भी तस्वीरें ली और उस पर एक सक्रिय ज्वालामुखी का पता लगाया। बच्चों समझ आए यहाँ पे क्या किया था, चंद्रमा पर क्या था, एक ज्वालामुखी का पता लगाया था। ठीक है, इस तरह वायेजर 2 द्वारा ही पहली बार किसी अंतरिक्ष पिंड पर ज्वालामुखी का पता चला था। तो बच्चों आपको समझ आया कि चंद्रमा पर भी कोई एक ज्वालामुखी कैसे पता चला था, ये वायेजर 2 के माध्यम से। ठीक है, देखिए इसी प्रकार वायेजर 2 ने बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के ऐसे अनेक रहस्यों से वैज्ञानिकों का परिचय कराया जिनसे वे अब तक अनभिज्ञ थे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिए आप, तो वायेजर 2 का ग्रहीय अभियान नेपच्यून के साथ खत्म हो गया था। ठीक है, अब तक यह अंतर खगोल अभियान में तब्दील हो गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 4 दशक बाद भी वायेजर 1 और 2 दोनों यान काम कर रहे हैं और धरती तक ब्रह्मांड के तमाम राज पहुंचा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, देख रहे हैं कि आज भी ये दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं और आज भी हमें वहां की सूचना मिल रही है। ठीक है, देखिए तो वायेजर अभियान से जुड़े एक और व्यक्ति थे वैज्ञानिक कार्ल सगन। ठीक है, तो देखिए सगन ने वायेजर यानों से ग्रामोफोन जोड़ने के प्रोजेक्ट पर काम किया था। ठीक है, ग्रामोफोन जोड़ा गया था। बच्चों देखिए वायेजर यानों में ग्रामोफोन लगाने का उद्देश्य एक आशा यह थी कि धरती के अलावा भी ब्रह्मांड में कई जीवन अवश्य हैं। ठीक है, यात्रा करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारा वायेजर मिले तो उसे मानवीय सभ्यता की एक झलक इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मिले। तो बच्चों यही देखा जा रहा था ग्रामोफोन के जरिए से कि अगर जिस प्रकार हमारे पृथ्वी पर जीवन है उसी प्रकार किसी अन्य ग्रह पर भी जीवन हो सकता है ना। तो वो ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मान लीजिए कि कहीं कोई और जीवन होता है तो उसे मानव के जीवन के बारे में भी एक, आप कह सकते हैं कि उसको एक उदाहरण मिलेगा। ठीक है, मतलब कि बच्चों अगर वो हमें देखेगा, मनुष्य को देखेगा, तो उसको भी पता चलेगा कि एक और जीवन है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिए आप, इस यान पर वायेजर 1 की तरह ध्वनि चित्र वाली एक सोने की डिस्क रखी है। ठीक है,
यह किसी अन्य बुद्धिमान सभ्यता के लिए पृथ्वीवासियों का संदेश है। ठीक है, इस डिस्क पर पृथ्वी और उसके जीवों की तस्वीरें हैं। इस पर पृथ्वी की भी विभिन्न ध्वनियां, जैसे कि वेल की आवाज, बच्चे के रोने की आवाज, समुद्र की लहरों की आवाज आदि है। तो बच्चों समझ आ रहा है कितनी सारी चीजें हमने एक उस सोने की जो हमारे पास डिस्क है उसमें रखी हुई है, ठीक है, उसमें बनाई हुई है। अब देखिए, यानी वायेजर सिर्फ एक अंतरिक्ष अभियान नहीं बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को भेजा गया मानवता का संदेश भी है। तो बच्चों देख रहे हैं हमने कुछ ऐसे संदेश भेजे हुए हैं कि अगर मान लीजिए कहीं और किसी अन्य ग्रह पर या ब्रह्मांड में कहीं पे भी अगर हमें कोई और जीवन मिलता है तो उन्हें हमारे भी एक जीवन की एक, आप कह सकते हैं, एक सूची मिलेगी। ठीक है, एक हमारे बारे में भी उन्हें थोड़ा सा पता चलेगा। ठीक है, देखिए ये ग्रामोफोन तांबे के डिस्क से बने हैं जो करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहेंगे। इस दौरान अगर वायेजर किसी ऐसी सभ्यता के हाथ लग गया जो ब्रह्मांड में कहीं बसती है तो इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें मानवता के होने का, उसकी प्रगति का संदेश मिलेगा। ठीक है, 5 सितंबर 2002 को वायेजर सूर्य से 80 खगोलीय इकाई की दूरी पर था। इसकी गति 1 वर्ष में 3.3 खगोलीय इकाई है। ठीक है, वायेजर 2 वर्ष 2020 तक पृथ्वी तक संदेश भेजता रहेगा। ठीक है, कब तक? 2020 तक की बात हो रही है बच्चों। वायेजर 1 और 2 यान अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इनकी ऊर्जा खत्म होती जा रही है। ठीक है, इनमें बचा ईंधन बस कुछ वर्षों तक ही इसका साथ देगा। उसके बाद ये यान देखिए बच्चों, तो उसके बाद ये यान हमसे संपर्क तोड़कर ब्रह्मांड की अनंत यात्रा की ओर निकल जाएंगे। ठीक है, मतलब वो फिर हमारे, आप कह सकते हैं वो हमारे संपर्क में नहीं रहेंगे, फिर वो वहां पे आराम से, आप कह सकते हैं कि वो फ्री होकर वहां पे घूमेंगे। ठीक है, अब देखिए, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ऊर्जा की बचत और इस यान का जीवन काल बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसके उपकरण क्रमशः बंद करने का निर्णय लिया था। वर्ष 1998 में स्कैन प्लेटफॉर्म और परावैज्ञानिक निरीक्षण बंद कर दिया गया। ठीक है, वर्ष 2012 में इसके एंटीना को घुमाने की प्रक्रिया के बंद कर दिया गया। दोबारा, वर्ष 2012 में इसके एंटीना को घुमाने की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया और वर्ष 2012 में ही डीटीआर प्रक्रिया भी बंद कर दी गई। ठीक है, वर्ष 2016 से ऊर्जा की बचत के लिए इस यान के सभी उपकरण ऊर्जा को बांटकर उपयोग करेंगे। ठीक है, वर्ष 2020 तक शायद ऊर्जा का उत्पादन बंद हो जाएगा। ठीक है, परंतु इन दोनों यान की खास बात यह है कि ये यान संपर्क टूट जाने और ईंधन के ना रहने पर भी कई हजारों साल तक ऐसे ही विचरते रहेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे ही घूमते रहेंगे जब तक कोई चीज इनसे टकरा कर इन्हें नष्ट ना कर दे। तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं कि ये ऐसे यंत्र हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ किसी चीज से जब ये टकराएंगे तभी जाके इनको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी जानकारी हासिल की है ना। आइए बच्चों, तो देखिए ये तो हमारा पूरा हो चुका है ना। चलिए बच्चों, तो ये हमारा पूरा हो चुका है। हमने यहाँ से बहुत अच्छी तरीके की जानकारी जो है हासिल कर ली है। ऐसी और जानकारियां आप इंटरनेट के माध्यम से एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नई जानकारी और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों? तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 13। ठीक है, इसका नाम है नया हिमालय गणना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, ये एक प्रकार की कविता है। ठीक है, तो हम कविता के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, एक नया हिमालय गणना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, तो सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए और चलिए मेरे साथ मिलाकर, ठीक है, सभी लोग एक साथ मिलकर गाएंगे। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, शुरू करें। चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। दोबारा बोल रही हूँ, चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है, हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना है। तो देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, ये देखिए हिमालय की बात इसमें हो रही है और ये क्या है, ये एक पर्वतारोही है। ठीक है, क्या है, मतलब पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये एक पर्वत पर चढ़ रहा है, हिमालय पर चढ़ रहा है और कहता है कि चढ़े हिमालय की चोटी पर, मतलब हिमालय की चोटी पर पहले से चढ़ा हुआ है, फिर भी ऊपर चढ़ना है, मतलब चढ़ तो रहा ही है, उसके बाद भी ऊपर चढ़ना है और हमें हिमालय के शिखरों पर एक नया हिमालय गढ़ना है। मतलब उसको क्या करना है, जब वो ऊपर जाएगा, उसकी चोटी पर जाएगा, वहां पर जाएगा, उसके वहां जाकर अपने भारत का जब झंडा फहराएगा
तब जाके वो एक नई मिसाल कायम करेगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब ऊंचा है हौसला हमारा विंध्याचल हिमवानों से, ऊंची है कल्पना हमारी अंदर के अरमानों से। तो देखिए बच्चों, कह रहे हैं कि हौसला है, देखिए वो कह रहे हैं कि हमारा हौसला जो है वो ऊंचा है, किससे? विंध्याचल हिमवानों से। हिमवान यानी कि बच्चों देखिए, हिमवान यानी कि यहाँ से देखिए बच्चों, हिमवान का अर्थ होता है बर्फ धारण करने वाला। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो विंध्याचल है ना, विंध्याचल पर्वत है ना, तो वो कह रहे हैं कि वो जो विंध्याचल है वो जो बर्फ से ढके हुए पर्वत है उनसे भी ऊंचा है हमारा हौसला। ठीक है, ऊंचा है, ऊंची है कल्पना हमारी, और वो कल्पना भी इतनी ऊंची ऊंची करते हैं कि अंदर के अरमानों से, मतलब जितने हमारे अंदर के अरमान है ना, जितनी हमारी ख्वाहिशें हैं उससे भी ज्यादा हमारी ऊंची कल्पनाएं हैं। ठीक है, आगे देखो बच्चों, अब ऊंचा है बलिदान हमारा जीवन के अरमानों से, हिम्मत की छाती ऊंची है पर्वत की चट्टानों से। तो देखिए बच्चों, वो अपने बारे में बता रहा है कि ये देखिए ऊंचा है बलिदान हमारा, मतलब हम कोई भी बलिदान कर सकते हैं ना, मतलब हम सारी मुसीबतों को सामना कर सकते हैं। ठीक है, और जीवन के अरमानों से, मतलब जीवन में जो जो चीज, जैसे सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हमें, मतलब हम अच्छे पैसे कमाए, हमें हमारे पास एक अच्छा घर हो, पूरा परिवार हो, है ना, यही सब चाहते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो जीवन के अरमान है इन सबसे ऊंचा बलिदान है हमारा। ठीक है, फिर हिम्मत की छाती ऊंची है, वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो हिम्मत है वो इतनी ज्यादा ऊंचा है, इतना ज्यादा बड़ी है हिम्मत कि पर्वत की चट्टानों से, मतलब पर्वत की चट्टानों से भी ऊंची हमारी हिम्मत है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो पर्वत पर चढ़ते हैं उनको बहुत ही ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है, उनको बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं उनका जो हौसला होता है वो इतना ज्यादा मजबूत होता है कि वो हार नहीं मानते। ठीक है, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि पर्वत पर चढ़ना, बर्फ की चट्टानों पर चढ़ना बहुत ही ज्यादा कठिन कार्य होता है। ऊपर जाते ही सांसें फूलने लग जाते हैं, क्योंकि ऊपर जो है हवा का वेग नहीं होता है ना, हवा का दबाव नहीं होता, इसी वजह से। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अभी और क्या कह रहे हैं। देखिए, चट्टानों से टक्कर ले लेकर नित आगे बढ़ना है, चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि चट्टानों से टक्कर ले लेकर, मतलब वो कहते चाहे कोई भी परेशानी हो, कैसी भी दुविधा हो, हम उन चट्टानों से टक्कर ले लेकर नित आगे बढ़ना है, मतलब वो नित लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और चढ़े हिमालय की चोटी पर, मतलब पहले से चढ़े हिमालय की चोटी पर चढ़ रहे हैं और उसको और ज्यादा ऊपर चढ़ते ही रहना है, मतलब वो चाहता है कि मैं चोटी पर पहुंचू, बिल्कुल ऊपर चढ़ते जाऊं, ऐसा चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब है अंत पहाड़ों का है लेकिन अभियानों का अंत कहाँ, संघर्षों का अंत कहाँ है, संधानों का अंत कहाँ। तो देखिए बच्चों, वो कह रहा है कि अंत पहाड़ों का है, वो कहते हैं कि पहाड़ों का तो अंत है। ठीक है, मतलब पहाड़ की एक चोटी है, एक ऊंचाई है, उस ऊंचाई से आगे तो नहीं है। तो वो कहते हैं कि पहाड़ों का तो अंत है लेकिन अभियानों का अंत कहाँ। तो वो कहते हैं कि हमने जो अभिमान चलाया है, हमने जो अभिमान किया है, दोबारा देखिए बच्चों, वो ये कहते हैं कि हमने जो अभियान चलाया है पर उसका अंत कहाँ। ठीक है, उसका कोई अंत नहीं है। संघर्षों का अंत कहाँ, क्योंकि बच्चों संघर्ष तो पूरी जिंदगी चलता है, जब तक व्यक्ति जिंदा होता है वो संघर्षों का सामना करता ही रहता है ना। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि पहाड़ों का अंत है लेकिन संघर्षों का अंत नहीं है, और संधानों का अंत कहाँ। ठीक है बच्चों, तो संधानों का भी अंत नहीं है। ठीक है, देखिए बच्चों अब आगे करते हैं। अंत सिद्धियों का है लेकिन निर्माणे का अंत कहाँ, अंत देह का हो सकता है पर प्राणों का अंत कहाँ। तो देखिए बच्चों, वो कह रहे हैं कि अंत सिद्धियों का है। सिद्धि यानी कि बच्चों क्या हो सकता है, जैसे कि जो योगी तपस्वी बहुत ज्यादा ऐसे तपस्या करते हैं, तो मतलब वो सिद्धियां हासिल करते हैं ना, तो उन सिद्धियों का अंत है। ठीक है, लेकिन निर्माणों का अंत कहाँ। ठीक है, तो निर्माणे का अंत कहाँ, वो ये कह रहा है। ठीक है बच्चों, तो वो कह रहा है कि निर्माणों का अंत कहाँ, अंत देह का हो सकता है। वो कह रहा है कि हमारी देह तो खत्म हो सकती है लेकिन हमारे प्राणों का अंत नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखें आप, आइए देखिए बच्चों, अब है सीमाओं से विश्रामों से हमको हरदम लड़ना है, चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। तो देखिए बच्चों, वो कहते हैं सीमाओं से, मतलब अगर कोई भी हमारे आगे सीमा है, कोई अगर हमें कहे कि ये सीमा है इसके पार नहीं जाना है, तो उन सीमाओं से और विश्रामों से यानी कि आराम करने से, ठीक है, इन सब से हरदम लड़ना है, क्योंकि हमें इन सब का सामना करके, इन सबको हरा कर, पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। और चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखे फिर। गिर गिर कर चढ़ चढ़ कर हमने आप लिया ऊंचाई को,
डूब डूब कर तैर तैर कर था लिया गहराई को, किंतु डूबने या गिरने हमने ना दिया तरुणाई को, जंजीरों में बांध बांध कर बंधने ना दिया अंगड़ाई को। तो देखिए बच्चों क्या कहते हैं कि गिर गिर कर, चढ़ चढ़ कर, देखिए कई बार पर्वतों पर गिरे चढ़े, चाहे कोई भी कठिनाई हो, अगर जीवन की भी बात करें तो यही है, क्योंकि हम क्या करते हैं, बार बार हमारी परेशानी से लड़ते हैं, फिर गिरते हैं, है ना, फिर चढ़ते हैं दोबारा, फिर कोशिश करते हैं। तो बच्चों यही तो होता है, हमने आप लिया ऊंचाई को, है ना, मतलब हमने क्या किया, सारी मतलब गिरे चढ़े, फिर भी हमने क्या किया, पूरी ऊंचाई पार कर ली है, मतलब ऊंचाइयों पर है। फिर डूब डूब कर तैर तैर कर था लिया गहराई को, और हमने पानी में भी डूब डूब कर भी और उसको तैर तैर कर पार करके भी हमने क्या किया, गहराई को भी नाप लिया है, ठीक है। किंतु डूबने या गिरने हमने ना दिया तरुणाई को, ठीक है। देखिए बच्चों, तो ये इसमें कह रहे हैं कि किंतु, देखिए यहाँ पे हमने ना दिया तरुणाई को, ठीक है, यानी कि किंतु डूबने या गिरने, क्योंकि देखिए हम जीवन में कई ऐसी समस्याओं की, कई ऐसी बाधाओं को सामना करते हैं ना, तो हमने ये डूबने गिरने से हमने कभी भी क्या दिया, हमने ना दिया तरुणाई को, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, हाँ, देखिए बच्चों, तो इसमें कह रहे हैं कि किंतु डूबने या गिरने से, ठीक है, किंतु डूबने या गिरने हमने ना दिया तरुणाई को, मतलब हमारी जो जवानी या जो वृद्धावस्था है, हमने कभी भी उसको डूबने या गिरने नहीं दिया, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखिए, जंजीरों में बांध बांध कर बंधने ना दिया अंगड़ाई को, ठीक है। और देखिए मतलब कह रहे हैं कि हमने देखिए जंजीरों में बांध बांध कर कभी भी, देखिए जैसे कभी थकान हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो हमने कभी भी उसे रुकने नहीं दिया, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अब बढ़ने को इतिहास नया गढ़ गढ़ कर हमको गढ़ना है, चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। तो देखिए बच्चों कहते हैं कि बढ़ने को इतिहास नया, मतलब क्या है, बढ़ने को इतिहास नया मतलब क्या है, आगे जो है हमारा पूरा, अगर हम और आगे जाएंगे तो ये पूरा नया इतिहास ही तो बनेगा। जैसे कि देखिए आज हमारा एक पुराना इतिहास है ना, हम पढ़ते हैं कई राजा महाराजाओं ने बहुत कुछ किया है, हमारे देश के देश प्रेमियों ने बहुत कुछ किया है, ये सारा इतिहास है ना। तो अब आप देखिए, अब वो कह रहे हैं कि गढ़ गढ़ कर हमको गढ़ना है। तो बच्चों हमें ऐसे ऐसे कर्म करने, ऐसा काम करना है जो कि हमारा भी नाम जो है इतिहास में गढ़ा जाए, है ना, मतलब हम ऐसी छाप पीछे छोड़कर जाएं ताकि हमारा नाम जो है भविष्य में लिया जाए, ठीक है। और देखिए चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी आगे चढ़ना है, मतलब निरंतर लगातार हमें ऊपर चढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। आगे देखिए आप, और उठे इंसानों की इज्जत का झंडा, और उठे हिम्मत आजादी का, हिम्मत का, हिकमत का झंडा और उठे, अभियानों के निर्माण के व्रत का झंडा और उठे, मानव पुतलों के आगे, मानव पुतलों के आगे सपनों का झंडा और उठे। तो देखिए बच्चों क्या कहते हैं कि और उठे इंसानों की इज्जत का झंडा और उठे, मतलब इंसानों की इज्जत का, है ना, मतलब सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें, उनका जो एक सम्मान है, जो वो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनका सम्मान हर जगह पे हो, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। और आजादी का, हिम्मत का, हिकमत का झंडा और उठे, मतलब उनके अंदर आजादी हो, हिम्मत हो और हिकमत, ठीक है, मतलब ये सारी चीजें जो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए ताकि वो विश्व में कहीं पर भी हो प्रसिद्ध हो, ठीक है, ठीक है, उसका नाम जाना जाए, ठीक है। देखिए अभियानों के निर्माण के व्रत का झंडा और उठे, ठीक है, ये ऐसे ही अभियान लगातार चलते रहे, निर्माण होते रहे, ठीक है। मानव पुतलों के आगे, आगे बच्चों देखिए इसका अर्थ होता है क्या, जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो कहते हैं कि मानव पुतलों के आगे, जिसके बारे में नहीं जानते, सपनों का झंडा और उठे, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप, गढ़नी है नित नई उषा, नित नया हिमालय गढ़ना है, चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। तो बच्चों वो ये कहते हैं गढ़नी है नित नई उषा, मतलब वो कहते हैं हमें कुछ ऐसा नया इतिहास बनाना है, कुछ ऐसी नई उषा गढ़नी है जो क्या हो, नित नया हिमालय गढ़ना है। मतलब एक हिमालय है, हम पर्वत की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन बच्चों हम उन्हीं राजों की बातें कर रहे हैं जो, जिनसे हम, मतलब हम ऐसा इतिहास गढ़ने वाले हैं जिससे क्या हो, हमारा पूरा भविष्य जो है, जब या फिर हम आने वाले समय की बात करें तो हम एक बहुत ही अच्छा शानदार इतिहास बनाएं, ये कह रहे हैं, ठीक है। हमारा जो हिम्मत है, हमारा जो साहस है, ये सभी जो है निरंतर बढ़ते रहें, ठीक है, और हम ऊंचाइयों के तख्ते पर पहुंचते रहें, ठीक है, ऊंचाइयां छूते रहें, ये कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों देखिए ये कविता हमारी पूरी हो चुकी है, इसमें हमने काफी कुछ अच्छा सीख लिया है, ठीक है, कि क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या क्या होते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों आइए अब हम देखते हैं कि हमने इस कविता से क्या क्या सीखा। आइए बच्चे, सबसे पहले मौखिक प्रश्न यानी कि स्पीकिंग स्किल्स। देखिए पहला प्रश्न है, उत्तर बताइए, ठीक है। कह देखिए,
इस कविता के कवि का क्या नाम है? तो देखिए बच्चों, इस कविता के कवि का नाम है, देखिए बच्चों, तो इस कविता के कवि जो हैं वो हैं गोपाल सिंह नेपाली। ठीक है, चलिए बच्चों, देखिए, चट्टानों से टक्कर ले लेकर नित आगे बढ़ना है से कवि का क्या तात्पर्य? तो बच्चों ये कह रहे हैं कि जीवन की सभी बाधाओं को पार कर करके हमें क्या करना है, उनसे टक्कर ले लेके उनका सामना कर करके हमें आगे बढ़ना है, ये कह रहे हैं। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम करते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, तो देखिए एमसीक्यूज। दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखिए, किसका अंत नहीं है? बताइए किसका? देह का, संघर्षों का, प्राणों का, सभी का। तो बच्चों बताइए, तो ये है प्राणों का। ठीक है, देखिए, हमें नया, देखिए बच्चों, तो इसका उत्तर यहाँ पे दो हो सकते हैं। ठीक है, प्राणों का और संघर्षों का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एक ही पूछा तो हम प्राणों का लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, हमें नया हिमालय कहाँ गढ़ना है? बताइए, भारत में, पहाड़ों पर, हिमालय की शिखरों पर, चट्टानों पर, तो हिमालय के शिखरों पर। ठीक है, देखिए, जीवन के अरमानों से ऊंचा क्या है? बताइए, नया हौसला, कल्पना, शिखर, बलिदान। तो बताइए, देखिए बच्चों, तो इसमें कह रहे हैं क्या ऊंचा है? बलिदान। ठीक है, आइए अब हम करते हैं इसका लिखित प्रश्न। देखिए, यानी कि राइटिंग स्किल्स। तो तीसरा प्रश्न बच्चों, विस्तृत उत्तर लिखिए। ठीक है, देखिए, अंत किसका है और किसका नहीं? ठीक है, तो देखिए, अंत किसका है बच्चों? देखिए, वो कहते हैं कि देह का अंत हो सकता है। यहाँ देखिए, मैं आपको कविता से बताती हूँ। यहाँ देखिए, ये कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए, वो कह रहे हैं कि अंत पहाड़ों का है। ठीक है, लेकिन अभियानों का अंत नहीं है, संघर्षों का अंत नहीं है और संधानों का अंत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अंत सिद्धियों का है। ठीक है, लेकिन निर्माण का अंत कहाँ है? अंत देह का हो सकता है। ठीक है, अंत का, देह का भी अंत है, लेकिन प्राणों का अंत कहाँ है? ठीक है, चलिए बच्चों, आगे देखिए बच्चों, अब है इसका ख प्रश्न, हरदम कहाँ लड़ना है? बताइए बच्चों, हरदम कहाँ लड़ना है? देखिए बच्चों, तो ये कह रहे हैं कि हरदम कहाँ लड़ना है? हरदम सीमाओं और विश्रामों से लड़ना है। ठीक है, देखिए, कवि की कल्पना किससे ऊंची है? बताइए, किससे ऊंची है? देखिए बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा उसके अंदर के अरमानों से। ठीक है, उसकी कल्पना जो है वो ज्यादा ऊंची है। उसके अंदर जो भी अरमान थे कि मुझे ये करना है, वो करना, अपनी जिंदगी में ये घर खरीदना है या फिर इतने पैसे कमाने, इन सभी से ज्यादा ऊंची उसकी कल्पना है। ठीक है, देखिए, हमने गहराई को कैसे था लिया है? बताइए, कैसे था लिया है? उसमें डूब डूब कर, उसमें कह सकते हैं तैर तैर कर। ठीक है, हमने उसमें डूब कर, तैर कर, उन सभी को पार करके हमने, आप कह सकते हैं, उसकी गहराई को भी नाप लिया है। ठीक है, चलिए देखिए, कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें यही बताया जा रहा है क्या, कि देखिए, हमने सभी मुसीबतों का सामना किया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे नदियां हो, चाहे सागर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे पर्वत हो, हमने हर मुसीबत का, या फिर जीवन ही क्यों ना हो, उनमें आने वाली हर बाधाओं को पार करके हमें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है और हर बार एक नया कदम बढ़ाना है। ठीक है, एक नई कल्पना गढ़नी है, एक नया हिमालय गढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम करते हैं व्याकरण से। ठीक है, देखिए, तो पहला प्रश्न है बच्चों, पर्यायवाची लिखो। देखिए, देखिए हिम्मत, तो क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, तो हिम्मत का पर्यायवाची हो जाएगा साहस और अंधविश्वास। ठीक है, देखिए झंडा, तो क्या क्या हो जाएगा? बताइए, ध्वज और, देखिए बच्चों, तो ध्वज और पताका। ठीक है, देखिए देह, तो शरीर और क्या हो जाएगा? बताइए, काया। ठीक है, देखिए पर्वत, तो क्या क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बच्चों पहाड़ और गिरी। ठीक है, देखिए मानव, तो इसका हो जाएगा बच्चों व्यक्ति और मनुष्य। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न देखो आप, उदाहरण पढ़ो और समझो। ठीक है, देखिए, हिम जमा आल है तो हिमालय। ठीक है, देखिए, तो इसका इसी प्रकार करते हैं। देखिए, छात्र जमा आवास तो छात्रावास, सुख जमा अर्थ तो सुखार्थ। ठीक है, 10 जमा आनंद तो दशानन, कथन जमा अनुसार तो कथनानुसार, स्नान जमा घर तो स्नानाघर, धर्म जमा अर्थ तो धर्मार्थ। ठीक है बच्चों, चलिए अब है इसका अंतिम प्रश्न, मूल्य परक प्रश्न, यानी कि वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। ठीक है, देखिए, सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली कविता की कुछ पंक्तियां लिखिए। तो देखिए बच्चों, ये आप सब खुद से करेंगे। ठीक है ना, इस कविता को अच्छे से याद करिए बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। आप सभी बच्चे इस कविता को अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय, नई कविता के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।